गुज़श्ता दिनों हमने ये सिलसिला शुरू किया था जिसमें कुछ ऐसी शख्सियत का हमने जिक्र किया था जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वो कारनामे अंजाम दिए, बावजूद इसके कि जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं करी। ऐसी ही एक शख्सियत नग़मा निगार शैलेंद्र। आज उनके फन और शख्सियत के हवाले से बात करते हैं। हिंदी फिल्म सनत के सुनहरी दौर के नग़मा निगारों की फहरिस्त उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें शैलेंद्र का नाम शामिल न कर लिया जाए। बादशाह उनके वालिद का तबादला रावलपिंडी से मथुरा हो गया था। यहाँ पर शंकरदास की तालीम और तरबियत हुई। मथुरा का माहौल मजहबी था। उन्हीं मजहबी लोगों और हिंदी अदब से दिलचस्पी रखने वाले अदीबों की महफिलों में उठने बैठने का उनको मौका मिला। फिर वो भजन मंडलियों में भजन गाने लगे। यहाँ से उन्हें हिंदी में कविताएं लिखने का शौक हुआ। उनके हिंदी के उस्ताद ने उन्हें सराहा और उनकी हिंदी कविताओं की इस्लाह की और उन्हें कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ने का मशवरा दिया। अपने उस्ताद के मशवरे पर शंकरदास ने अपनी शायरी का तखल्लुस शैलेंद्र रखा और फिर वो आखिर तक इसी नाम से जाने गए। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, मैं बनी दुल्हन। सपनों की रिमझिम में नाचूं था मन, मेरा नाचूं था मन। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। तुमको मेरी जान की कसम, जान की कसम। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। मिल न सके हम।
दो, चुप न हुई गीत गा। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गा। उन्हीं दिनों शैलेंद्र ने रेलवे सर्विस का इम्तिहान पास करके मथुरा में रेलवे क्लर्क की हैसियत से अपना करियर शुरू किया। नौकरी करते हुए वो कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं पढ़ा करते और मकबूलियत हासिल की। इसी दौरान उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद उनका तबादला मुंबई हो गया और वो रेलवे के क्वार्टर्स में रहने लगे। हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब, सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछे किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। हम दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। उन्हीं दिनों इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की जानिब से एक मुशायरे और कवि सम्मेलन का मुश्तरका प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें शैलेंद्र ने अपनी नज्म जल रहा पंजाब पढ़ी। ये नज्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के वक्त के पस मंजर पर मबनी थी। इत्तेफाक से उस प्रोग्राम में बतौर सामे मारूफ अदाकार फिल्मसाज राज कपूर मौजूद थे। वो शैलेंद्र की शायराना सलाहियतों से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। उन दिनों राज कपूर अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म आग बना रहे थे, जो आखिरी मराहिल में थी। इस फिल्म के लिए राज कपूर शैलेंद्र से एक गीत लिखवाना चाहते थे, लेकिन शैलेंद्र ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मेरी शायरी अदब के लिए है, फिल्मों के लिए नहीं। राज कपूर को ये जवाब कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुस्तकबिल में कभी तुम फिल्मों के लिए गीत लिखना चाहो तो बिला तकल्लुफ मेरे पास चलो आए। राज कपूर की फिल्म आग रिलीज हुई थी और उसके गीतों ने धूम मचा दी थी। उसके बाद राज कपूर अपने प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म बरसात बनाने में मसरूफ हो गए थे। उन्होंने शंकर जयकिशन को मौसीकार और हसरत जयपुरी को गीतकार साइन करके एक गीत रिकॉर्ड भी कर लिया था। सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं,
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम तो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। उधर शैलेंद्र को कुछ परेशानियों का सामना हुआ। उनकी अहलिया बीमार हो गई थी, जिनके इलाज के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्हें राज कपूर के अल्फाज याद आए और उन दिनों राज कपूर का दफ्तर फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में था। शैलेंद्र राज कपूर से मिलने गए और कहा कि एक बार आप मेरे पास आए थे और आज मैं आपके पास आया हूँ। मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत है, आप मुझसे कोई भी काम करवा लीजिए। राज कपूर ने उसी वक्त शैलेंद्र को बतौर नगमा निगार साइन कर लिया। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र ने शंकर जयकिशन की मौसीकी में 2 गीत लिखे थे, जिनमें एक गीत था टाइटल सॉन्ग बरसात में हमसे मिले तुम सजन बरसात में, और सामिन दूसरा नगमा था पतली कमर है तिरछी नजर है। इस फिल्म के बाकी गीत हसरत जयपुरी ने लिखे थे। उनके लिए भी बरसात बतौर गीतकार पहली फिल्म थी। हम ही से नाम प्यार का के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। परदेसी
न सकी जो कुछ भी न पाती, आ मिल मेरे जीवन साथियों। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस बात, ये अखियाँ थक गई तुम्हार। आजा रे परदेसी। ये अपने वक्त के प्रोड्यूसर की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद तो राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र की टीम बन गई थी। राज कपूर प्रोडक्शन की हर फिल्म के गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी हुआ करते थे। राज कपूर दूसरे प्रोड्यूसर्स की जो फिल्में करते थे उनमें भी वो शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र को भी शामिल करवा ही लेते थे। फिल्म के रिकॉर्ड पर तो इस बात की वजाहत होती थी कि कौन सा गीत हसरत जयपुरी का है और कौन सा शैलेंद्र का। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर आवाम को ये पता नहीं चल पाता था कि कौन सा गीत किसका लिखा हुआ है। शैलेंद्र ने राज कपूर की अदाकारी की कौन कौन सी फिल्मों के मकबूल नगमे लिखे, हम आपको मिसाल के तौर पर बताते हैं। एक नगमा था घर आया मेरा परदेसी, फिल्म थी आवारा, और इसी का दूसरा नगमा था दम भर जो इधर मुंह फेरे वो चंदा। ये भी इसी फिल्म का नगमा था जो बड़ा मकबूल हुआ था। और छोटी सी है जिंदगी रे फिल्म का नगमा, और नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ये नगमा था फिल्म बूट पॉलिश का। और मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिल्म श्री 420। और प्यार हुआ इकरार हुआ, ये भी इसी फिल्म का नगमा था। रमैया बस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, श्री 420 का ये नगमा भी बहुत मशहूर हुआ था। मरेंगे भिखारी दिल पे मरने वाले, मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे,
दिल पे 100 पहरे देखे, मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। इसके अलावा दूसरे प्रोड्यूसर्स और दूसरे अदाकारों के लिए शैलेंद्र के लिखे कुछ नगमे इस तरह से हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे फिल्म जंगली, मैं आशिक हूँ बहारों का नज़ारों का फिल्म आशिक, तेरा मेरा प्यार अमर असली नकली, और पूछू ना कैसे मैंने रैन बिताई मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये नगमा, और तेरे मेरे सपने अब एक रंग के फिल्म गाइड का नगमा, दिल की गिरह खोल दो रात और दिन, और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, ब्रह्मचारी फिल्म का नगमा बहुत मकबूल हुआ था। दोस्तों, बिमल राय की फिल्म परख से शैलेंद्र ने गीतकार के अलावा मकालमे निगार का भी एक किरदार निभाया है। उन्होंने शायरी के अलावा नॉवेल पढ़ने का भी उनको शौक था, और उन्होंने एक बार नॉवेल निगार रेणु का नॉवेल मारे गए गुलफाम पढ़ा। और हम बात कर रहे हैं फणेश्वर नाथ रेणु की, जो हिंदी अदब का एक जाना पहचाना नाम। ये नॉवेल इतना पसंद आया शैलेंद्र को कि उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का मंसूबा तैयार किया। इससे पहले बिमल राय की फिल्म परख के शैलेंद्र ने गीत ही नहीं बल्कि मकालमे भी लिखे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने राज कपूर को हीरो लिया और हीरोइन के लिए वहीदा रहमान का इंतखाब किया, और फिर डायरेक्टर बासु चटर्जी को हिदायतकार लेकर फिल्म तीसरी कसम शुरू की। वो गीतकारी से जो भी रुपया कमाया करते थे सब इस फिल्म में लगा दिया। फिल्म को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वो काफी मकरूज हो गए थे। फिल्म रिलीज हुई, नक्कादों ने तो फिल्म की बड़ी तारीफ की, लेकिन आवाम ने ये फिल्म पसंद नहीं की। नतीजा ये हुआ कि वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। शैलेंद्र ने इस फिल्म की नाकामी से अपने ऊपर बढ़ते हुए कर्ज से बोझ से वो दिल बर्दाश्त हो गए थे। उसके कुछ ही दिनों के बाद 14 दिसंबर सन 1966 को हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। महज 43 साल की उम्र में आप इस दारुखाने से पूछ लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले को तेरा इंतजार है।
तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आज जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आज जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आज जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। उन्होंने शायद अपने बारे में ही ये लिखा था, मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। तो ये थी कहानी उस शख्सियत की जिसने बहुत कम वक्त में मकबूलियत हासिल की और इतने खूबसूरत नगमे हिंदुस्तानी फिल्म सनत को दिए कि आज भी लोग उनके नगमों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें, तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा जिंदगी हमें, तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो
तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा,